ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहाँ मैं आपको श्री साई सच्चिद का अध्याय 33 जिसमें उदी की जो महिमा है उसके विषय में मैं वर्णन कर रही हूँ। और आप सभी को, जितने भी भक्त हैं साईं गुरु जी के, उनको तो मालूम है कि बाबा जो है उदी का वितरण किया करते थे। पर यह सर्वविदित होने के बावजूद कि बाबा उदी का वितरण करते थे, सबसे दक्षिणा लिया करते थे, पर उसका कारण क्या था? और हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो साईं गुरु जी हैं, वो बगैर किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं करते, तथा उस धन राशि का जो उन्होंने दान में ली, दान में लेने के पश्चात वे किया क्या करते थे? उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धुनी, जो बाबा की विभूति जिससे सृजित होती है, जो हमारी शिरडी में, तो उस धुनी में लकड़ियाँ डाला करते थे, उसे प्रज्वलित रखा करते थे। और भक्तों के, जो शिरडी में इस प्रस्थान के समय वह जो भी भक्त जाते थे, उन्हें मुक्त हस्ते वह उदी वितरित की जाती थी। उदी ही वितरित करने का यह कारण था कि भक्तों को साईं गुरु जी इस बात की स्मृति दिलाना चाहते थे, कि दिलाने के लिए कि अंत में यह जो देह है ये भस्म होने वाला है, और यह भस्म सदृश होने वाली बाबा की उदी का वितरण स्वयं साईं किया करते थे, कि इसका कोई घमंड नहीं करना है इस देह का हमें। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा देते हैं कि यह जो संसार में ब्रह्मा, सत्य, जगत मिथ्या है, अर्थात हम जो जगत में, इस संसार में वस्तुतः कोई भी किसी का ना पिता है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना स्त्री है। हम जगत में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। साथ ही साथ पूर्व में यह देखने आ चुका है कि अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यदि आप विश्वास से इस उदी को ग्रहण करते हैं तो यह उदी जो है साक्षात साईं ही है। यथार्थ में बाबा को भक्तों में दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य, असत्य, विवेक, असत्य के त्याग के विषय में बतलाना और उनका सिद्धांत समझाना चाहते थे। इसी उदी से वैराग्य, दक्षिणा से त्याग की शिक्षा भी मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, और इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। और जब भक्तगण विदा लेते थे तब वे प्रसाद रूपी उदी देकर उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। और जब बाबा प्रसन्नचित होते तो प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में है। मेरे साईं जो भजन गाते थे, वो भजन के बोल है, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। बाबा का यह शुद्ध मधुर संगीत जो है सभी भक्तों को बहुत ही भाता था, और आज भी भाता है। और यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव से ही संपन्न हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था। और वह प्रभाव था जिसमें भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति, अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ सांसारिक लाभ भी पहुंचाती है। जो भक्त हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वे जानते हैं कि उदी जो है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कारगर है। क्योंकि जितने भी भक्त हैं साईं गुरु जी के, वे सभी जो है उदी उनके लिए बहुत ही महत्व रखती है। और कई लोगों को बहुत सारे स्वास्थ्य प्रॉब्लम से भी निजात दिलाया है उस उदी ने। और यह जो भक्ति है, आपको बस विश्वास और अपने गुरु के ऊपर समर्पण करना है, जिनके जो भी गुरु हैं। तो यहाँ पे मैं उदी की महिमा का वर्णन कर रही थी, और आपको अगर इस वर्णन का संक्षेप में मैंने आपको बतलाया है, पूर्ण विस्तार चाहिए तो आप श्री साई सच्चिद का अध्याय 33 को आप देख सकते हैं। फेसबुक में श्रुति शुक्ला हमारी आईडी है, और साईं भक्ति पेज है, वहाँ पे हम मेडिटेशन प्रारंभ करें और मेडिटेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा यूट्यूब में हमारा एक और चैनल है जिसमें साईं प्रेम युग ध्यान साईं श्रुति आप सर्च करेंगे, कृपया उसे भी प्यार दें। हम रोजाना 5 बजे फ्री मेडिटेशन क्लासेस वहाँ अवेलेबल कराते हैं, तो आप बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर दिया गया है। और साथ ही साथ आप जो है हमारा जो दूसरा चैनल साईं भक्ति साईं श्रुति सर्च करेंगे तो साईं भक्ति हमारा जो चैनल है उसमें भी हम 5:45 को मेडिटेशन करते हैं, ताकि जितने भी भक्त जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, पॉसिबल नहीं है सबका बहुत सुबह उठना, तो वे सामान्य समय में मेडिटेशन कर सकते हैं। और रात में 9 बजे हम धीरे से व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारी फेसबुक आईडी में हम रात्रि मेडिटेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।